क्या है, सजा क्या है, जजा क्या है, ये सारा का सारा मदरसा बताएगा, जो जन्नत का शौक दिलाएगा, जो जहन्नुम से बचाने का जज्बा पैदा करेगा। ये सारा का सारा इस मदरसे के अंदर इन तुलबा को पढ़ाया जाता है। ये उलमा पढ़ाते हैं और इनको पढ़ाते हैं, इनको समझाते हैं। वरना मेरे अजीजों, दुनिया की तालीम क्या है, दुनियावी तालीमात के अंदर क्या रखा हुआ है। आप देखिए आज के दौर के अंदर एक साहब, बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन, दुनिया के अंदर बड़ा अपना नाम बनाने की कोशिश करने वाले खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं, अल्लाह की शान, उर्दू भी बोलने नहीं आती उर्दू भी बोलने नहीं आती, और अपनी इस नाकामी और इस कमजोरी के इजहार के लिए भी इस अंदाज से उर्दू बोलते हैं, हमारा उर्दू कमजोर है, हमारा उर्दू कमजोर है। ये भी कोई अल्फाज है, इतनी उर्दू भी बोलने नहीं आती। स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले अगर वहां से पढ़कर कोई साहब निकले और उर्दू गलत से बोले तो आप समझते हैं कि पढ़ा लिखा है। और जो अंग्रेजी थोड़ी सी टूटी फूटी बोल दे या अंग्रेजी को थोड़ा सा ज़ईफ अंदाज में बोल दे तो कहते हैं ये बड़ा जाहिल आदमी है, इसको अंग्रेजी नहीं आती। जिसको कुरान ना आए, जिसको हदीस ना आए, इसके बाप का जनाजा मौजूद हो और इसको जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ याद ना हो, उसकी माँ का जनाजा मौजूद हो और उसको माँ को आखिर में क्या तोहफा देना है वो उसे ना पता हो, ये क्या तरक्की है, ये क्या तरक्की है मेरे अजीजों। आज सारी दुनिया धोखे में है, आज सारी दुनिया धोखे के अंदर है। और ये मदारिस हैं जिनके पास वो इल्म है, वो नूर है, जो दुनिया की तरक्की का भी सामान है, जो आखिरत की तरक्की का भी सामान है, जो दुनिया में भी कामयाब कराएगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब कराएगा। चंद नौजवान थे, जा रहे थे, पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, समंदर के किनारे गए, एक मल्लाह से बात करी और उससे कहा कि तुम हमें घुमाने के लिए लेके जाओ। वो किश्ती चलाने वाला पायलट किश्ती चला रहा था। एक लड़का उससे पूछता है, चाचा जी तुमने अंग्रेजी पढ़ी है? उन्होंने कहा बेटा अंग्रेजी क्या चीज होती है? तो उन्होंने कहा बाबा तूने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूसरा कहता है बाबा जी आपने मैथ पढ़ा है? उन्होंने कहा मैथ क्या चीज होती है? कहा तूने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। तीसरे ने कहा बाबा आपने केमिस्ट्री पढ़ी है? उन्होंने कहा बेटा केमिस्ट्री क्या चीज होती है? कहा तूने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। चौथे ने कहा कि बाबा आपने साइंस पढ़ी है? कहा वो क्या चीज होती है? कहा आपने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़ा वक्त गुजरता है, समंदर में तुग़यानी आती है और तुग़यानी के बाद किश्ती हचकोले खाने लगती है और डूबने के करीब होती है। तो किश्ती का मल्ला पूछता है बेटे तुम लोगों को तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं बाबा हमको तैरना तो नहीं आता। कहा बेटे मेरी तो आधी जिंदगी गई, तुम्हारी पूरी जिंदगी चली गई। मेरी तो आधी जिंदगी गई थी ना, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी चली गई। तो दुनियावी इल्म जिसको पढ़ने के लिए एक तालिब इल्म जब दुनिया की यूनिवर्सिटियों का, दुनिया के तालीमी इदारों का सफर करता है तो किताबों से भरा हुआ बोझ, किताबों से भरा हुआ बैग अपने कमर में लाद कर अपने तालीमी इदारे की तरफ जाता है। और कुर्बान जाओ अपने इन तुलबा पर, अपनी इस औलाद पर, अपने इन होनहारों पर, अल्लाह के नबी के इन वरासा पर, जो दुनिया के अंदर जब अपने तालीमी इदारे का रुख करते हैं तो अल्लाह की किताब को जिससे इन्होंने इल्म हासिल करना है अपने सीने से लगाते हैं, अपने आगे रखते हैं और ये पैगाम देते हैं कि हमारा इल्म हमारे आगे आगे चलेगा, हम उसके पीछे हैं। तुम्हारा इल्म तुम्हें पैगाम देता है कि वो पीछे है, तुम आगे हो, कोई खतरे की बात आएगी वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देगा, वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। एक बुजुर्ग थे ना, बुखारी पढ़ा रहे थे, नौजवान गुजर रहा था, अपने आप को बड़ा रोशन ख्याल समझता था, कहने लगा हजरत क्या कर रहे हैं? कहा बुखारी पढ़ा रहा हूं। कल दुनिया चांद तक पहुंच चुकी, आप बुखारी में बैठे हुए? फरमाने लगे बेटे दुनिया चांद तक पहुंच गई है और हमने जिसके इशारों पर चांद ने अपने आप को कुर्बान किया था उसकी गुलामी इख्तियार करके, उसके कलाम को पढ़ के उसके रब को पा लिया है। तू न चांद तक गया है न आसमानों तक गया है, हम अर्श तक पहुंच चुके हैं उसकी किताब को पढ़कर। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर,
ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम है, जिसके इशारों पर चांद ने अपने आप को कुर्बान किया था। हम उसका कलाम पढ़ते हैं, हम उसका कलाम पढ़ते हैं। नूरुम मिन नूरिन मअ नूरिन इला नूरिन लिजअलिन नासी अनवारा। ये वो नूर है जो अल्लाह ने आसमान से उतारा। अल्लाह नूर है, फरिश्ता नूर है, किताब नूर है। जिस नबी पर अल्लाह ने उतारा वो नबी नूर बन जाता है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है, फरिश्ता जिब्राइल नूर है। और लक़द अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, जो किताब अल्लाह उतार रहा है वो एक नूर है। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जो नबी तुम्हारे पास पैगाम को लेकर आ रहा है वो खुद नूरानी है। अब याद रखना, तुमने इस किताब को अपने सीने से लगाना है, तुमने इसकी जिंदगी, तुमने इसको अपनी अमली जिंदगी के अपना अंदर अपनाना है। फिर क्या नतीजा निकलेगा? किताबुन अंज़लनाहु लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। जब तुम इसे अपनाओगे अल्लाह तुम्हें जहालत की तारीकियों से निकालकर नूर के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये वो किताब है, ये वो इल्म है जिसके हासिल करने के बाद इंसान नूरानी बन जाया करता है, इंसान नूरानी हो जाया करता है और इंसान को अल्लाह पुर नूर बना दिया करता है। इसलिए मेरे अजीजों, बड़ा एहतिमाम के साथ, खूब एहतिमाम के साथ इसको हासिल करने की फिक्र करनी चाहिए, इसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक वाहिद वो दौलत है, ये एक वाहिद वो दौलत है जिसके हासिल करने के लिए अल्लाह का नबी को अल्लाह हुक्म देता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे नबी, आप अल्लाह से इल्म की ज़्यादती मांगिए, आप अल्लाह से इल्म की ज़्यादती मांगिए। ये वाहिद इल्म है, ये वाहिद दुनिया की दौलत है जिसके हासिल करने के लिए अल्लाह अपने नबी को हुक्म देता है, जिसकी ज़्यादती का अल्लाह अपने नबी को हुक्म देता है कि आप इसकी ज़्यादती को मांगिए। हत्ता कि हमारे बुजुर्गों का क्या हाल था, अल्लाहु अकबर, कितने फाके किए, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और यहया बिन मईन इरादा किया कि हम जाकर सफर करते हैं और एक तवील अरसा बगदाद से यमन की तरफ जाना था, इसलिए कि वहां पर उनको अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी से इल्म हदीस हासिल करनी थी। चुनाचे बगदाद से यमन की तरफ रवाना हुए। सोचा ये कि रास्ते में चंद दिन मक्का मुकर्रमा में क़याम कर लेंगे, फिर आगे चले चलेंगे। चुनाचे जब मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो हज का मौसम आ गया। इन्होंने नियत की कि पहले हम हज का सफर कर लें, हज की इबादत अदा कर लें, उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे। जब तवाफ कर रहे थे तो यहया इब्न मईन ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी को देख लिया, बड़े खुश हो गए कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी यहीं मिल गए, हमारा मसला यहीं हल हो गया। उनसे मुलाकात करी और जाकर अहमद इब्न हम्बल को होटल में अपने कमरे में बताया कि हमारा मसला अल्लाह पाक ने बड़ी आसानी से हल कर दिया है। क्यों भाई? इसलिए कि हमने जहां जाना था अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी के पास इल्म हासिल करने के लिए, वो अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आ चुके हैं। इन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बताया, मैं उनसे मुलाकात कर चुका हूँ और मैंने आपका तज़किरा भी किया है। वो बड़े खुश हुए कि अहमद इब्न हम्बल भी मौजूद हैं, हमारी मुलाकात हो जाएगी। चुनाचे फिर नतीजा ये निकला, अहमद इब्न हम्बल ने जब पूरी बात सुनी तो कहने लगे यहया इब्न मईन से, यहया, हमने यहाँ, अहमद इब्न हम्बल ने कहा, हमने यहाँ अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी से मुलाकात नहीं करनी, इसलिए कि जब हम अपने घर से निकले थे तो हमने यमन जाने का इरादा किया था, सनआ जाकर हमने इल्म हदीस हासिल करने का इरादा किया था। आज हम यहाँ इल्म हदीस हासिल कर लें, ऐसा नहीं होगा। चुनाचे इन्होंने अपने सफर को बरकरार रखने के लिए आगे सफर का आगाज किया। नतीजा ये निकला, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास तोशा खत्म हो गया। अब जब तोशा खत्म हो गया, अब क्या करें? अब सफर भी बाकी है, तोशा भी खत्म हो चुका है, अब क्या करें? अहमद इब्न हम्बल ने मजदूरी शुरू कर दी, मजदूरी की, कमाई की, फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर मजदूरी की, फिर कमाई की, फिर आगे बढ़े, यहाँ तक कि अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी की मजलिस में, महफिल में पहुंच गए। वहां जाकर फिर इल्म हदीस हासिल किया और मजदूरी की और अपने रोटी का बंदोबस्त किया, फिर मजलिस में आए, फिर मजदूरी की, फिर मजलिस में आए, फिर मजदूरी की। इस अंदाज से इन्होंने, इतने बड़े शख्स ने अपने इस तालीमी सफर को मुकम्मल किया और इतनी कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी दी मेरे अजीजों, कि इनकी रिवायत के अंदर आता है इनके जनाजे में 25 लाख अफराद ने शिरकत की, 25 लाख अफराद, और 15 लाख कहते हैं कि अभी सवारियों पर सवार थे, वो पहुंच भी नहीं सके, और 20,000 के लगभग गैर मुस्लिमों ने इनकी मैयत और जनाजे को देखकर कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। ये दीन के लिए कुर्बानी थी।
इल्म हदीस के लिए अपने आप को वक्फ करने की वजह से था। इसलिए हमारे शेखुल हदीस उस्ताद उलमा रईसुल मुहद्दिसीन हजरत अक़दस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु फरमाया करते थे, मियाँ बहुत से लोग आज दुनिया के अंदर दुनिया के लिए वक्फ हैं, बहुत से लोग दुनिया में दुनिया के लिए वक्फ हैं। आप देखें ना, तबलीग वाले बेचारे नमाजों के बाद खड़े होते हैं, भाई तालीम होगी थोड़ी देर बैठ जाओ, कहते हैं वो मेरा फुला मसला है, मेरा फुला मसला है। इमाम साहब जुमे में बयान करने शुरू हो जाता है, हर आदमी आखिर में आ रहा होता है। क्यों? हर एक के पास, किसी के पास वक्त ही नहीं। हर एक ने अपने आप को दुनिया में वक्फ किया हुआ है, दुनिया के लिए, दुनिया में दुनिया के लिए वक्फ किया हुआ है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, मियाँ कोई ऐसा भी तो हो ना जिसने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया हो, जिसने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया हो। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, जितना इसमें अपने आप को लगाओगे अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इल्म में नूर में हिदायत और ज्यादती अता फरमाएंगे और तुम्हें इसमें तरक्की अता फरमाएंगे। आज इनके सरपरस्त आए हुए हैं, मैं इनके वालिदैन से, इनके वालिदों से और इनकी माओ से दरख्वास्त करूंगा, याद रखना आपने जिस अंदाज से अपने बच्चों को 15 साल 12 साल के लिए वक्फ किया हुआ था और अल्लाह ने गैब से इनके लिए खाने का, रिहाइश का, कपड़ों का, साजो सामान का, चीजों का बंदोबस्त किया था, बकिया जिंदगी भी अल्लाह की कसम अल्लाह खुद बंदोबस्त करेगा। आप सिर्फ नियत करें कि मैंने अपनी औलाद को वक्फ करना है दीन की खिदमत के लिए, दीन के लिए, दीन की नश्र और इशाअत के लिए और दीन को दुनिया में फैलाने के लिए। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, दुनिया के अंदर एक शख्स है, वो लोहे को जोड़ना जानता है, अल्लाह उसे लोहार बना देता है, उसको लोहे का बंदोबस्त उसके लिए करता है, मशीनों का करता है। जो लकड़ियों को जोड़ने का बंदोबस्त जानता है, जो लकड़ियों को जोड़ना जानता है, अल्लाह उसे मिस्त्री बना देता है, उसके लिए वो बंदोबस्त करता है, अल्लाह उसे बढ़ाई बना देता है। और जो ईंटों को जोड़ना जानता है, अल्लाह उसे मजदूर और मिस्त्री बना देता है, उसके लिए वो बंदोबस्त करता है। आप खुश नसीब हो, आपकी औलाद कुरान जानती है, हदीस जानती है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात जानती है, फिक़ह जानती है, अरबी जानती है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की जबान को जानती है। अल्लाह ने इनके लिए इस चीज का बंदोबस्त किया है। आज के बाद आप अपनी औलाद को दुनिया के किसी काम में लगाकर अपनी इस औलाद के इस इल्म की नाकदरी हरगिज मत करना। ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिह। अल्लाह अपने नबी से कहता है, दुनिया की चंद रोजा जिंदगी में अपनी आंखों को इन दुनियादारों के सामने मत रखो, इस दुनिया को मत देखो, दुनिया को ललचाई हुई निगाह से मत देखना। चंद रोजा जिंदगी है, हर तरह गुजर जाएगी, लेकिन जिसने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया होगा, इल्म के लिए वक्फ किया होगा, अपने आप को खपा दिया होगा, लगा दिया होगा, याद रखना ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमान है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। 3 शख्स थे, शेख अबू मोहम्मद और इब्ने मकरी और तिबरानी, तीनों ने मक्का मुकर्रमा से अपने मुख्तलिफ मकामात से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। तीनों अपने मुख्तलिफ मकामात से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए कि इल्म हदीस को हम हासिल करें। चुनांचे इल्म हदीस को हासिल करने के लिए जब ये मदीना मुनव्वरा आए तो फरमाते हैं हमारा तोशा खत्म हो गया और हम इस हाल में हो गए कि बहुत परेशान। तबरानी फरमाते हैं हमने रोजे रखना शुरू किए, मेरा हाल ये था कि मैं बैठता था तो खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा होता था तो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था, सर चकराना शुरू हो जाता था वगैरह वगैरह। चुनांचे मेरे दोनों साथी वो तो चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, पूरा इल्म हदीस हासिल करूंगा। फरमाते हैं कि मैं वहीं पे था, मेरे जहन में बात आई, बड़ा परेशान था कि जिसका मेहमान हूं उसे तो जाकर बताऊं कि मैं किस हाल में हूं। मैं अल्लाह के नबी के सामने रोजे मुबारक पर आया, मैंने सलाम पेश किया, सलाम पेश करने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, भूख ने बड़ा तंग किया हुआ है, भूख से बड़ा परेशान हूं। अभी पेश करके बाहर ही निकला था कि मदीना मुनव्वरा के दरवाजे पर एक सरदार खड़ा हुआ था और उसने मेरा ऐलान करना शुरू किया, भाई कोई तबरानी को पहचानता है? तबरानी कौन है? तबरानी कौन है? तो मैंने कहा भाई मैं हूं, आप क्यों मेरा नाम ले रहे हैं? फरमाया भाई मैं अपने घर में आराम कर रहा था कि मुझे ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
और मुझसे कहने लगे कि मेरा मेहमान तबरानी मेरे घर में, मेरे मेहमान खाने में मौजूद है, मेरी मस्जिद में मौजूद है, जाओ इसकी जरूरत को पूरा करो, जाओ इसकी जरूरत को पूरा करो। तो मेरे घर में आज बेहतरीन खाना पका हुआ था, जितना खाना तैयार था ये सब का सब मैं लेकर आ गया हूँ, अब ये आप खा लीजिए और आज के बाद मेरे नबी को जाकर मेरे बारे में मत कहना, अब मेरे नबी को शिकायत मत करना, आपको जब जरूरत होगी हम आपकी जरूरत को पूरा कर देंगे, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप हमारे जब तक यहाँ पर मौजूद हैं, जिंदा हैं, जब तक आपका क़याम यहाँ पर है, आप हमारे मेहमान हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इंडिया के अंदर एक बड़े बुजुर्ग थे, रोजाना दस्तरखान लगाया करते थे, 2000 के लगभग आदमी इनके दस्तरखान पे खाना खाया करते थे। एक रोज आराम कर रहे थे तो अल्लाह के नबी ख्वाब में आए और उनसे कहने लगे, मियां तुम अल्लाह की तो रोज दावत करते हो पर मेरी दावत नहीं करते, क्या बात है? ख्वाब से बेदार हुए, परेशान, उलमा के पास गए, बुजुर्गों के पास गए, इस ताबीर का मतलब क्या है? मैं तो हर एक को कहता हूँ आओ भाई खाना खाओ, आओ खाना खाओ, आओ खाना खाओ। फरमाने लगे, भाई तुम आवाम की तो दावत करते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल के मेहमान का मतलब ये है कि तुम तुलबा और उलमा को भी खिलाओ। अल्लाह के नबी ने तुम्हें जो पैगाम दिया है इसका मतलब ये है। चुनाचे फरमाते हैं कि जुमेरात वाले दिन फिर सिर्फ और सिर्फ वो एक दस्तरखान अब इन उलमा के लिए और इन तुलबा के लिए लगाया करते थे, जिनकी मेहमानी की फिक्र अल्लाह का नबी करे, जिनकी मेहमानी की फिक्र अल्लाह का नबी करे, उन्हें दुनिया में मशगूल होना, उनके लिए दुनिया में मशगूल होना, उनको दुनिया में मसरूफ करना और उनको दुनिया में रख कर दुनिया कमाने की फिक्र करवाना, मेरे अजीजों ये इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इतनी बड़ी ज्यादती है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी ज्यादती जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, जिसके पास कुरान का इल्म हो और दुनिया को ललचाई हुई निगाह से देखे तो इसने अपने इस दौलत के साथ, इसने अपनी इस दौलत के साथ, अपने इस इल्म के साथ और अल्लाह ने जो इसको नेमत दी है उसकी नाकदरी की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठा करते थे। एक ये हाल होता था कि मिर्गी के भूख की वजह से बेहोश हो जाया करते थे। लोग समझते थे मिर्गी का दौरा है, गर्दन पे पांव रख के मसला करते थे कि होश आ जाए, होश आ जाए। और एक वक्त आया, यही अबू हुरैरा कतान के कपड़े से नाक साफ कर रहे थे, फिर फरमाने लगे, अबू हुरैरा वो वक्त भी था कि जब दुनिया वाले ये समझते थे कि तुझे मिर्गी का दौरा है और तेरे फक्र फाके का ये हाल होता था कि तू भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाया करता। और आज अल्लाह ने इस इल्म की वजह से, इस दौलत की वजह से वो इज्जत दी कि दुनिया का महंगा तरीन कपड़ा तू अपनी नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे, माँ कमाने के लिए भेजती, इमाम अबू हनीफा अपने पास बिठा लेते, आओ मेरे पास पढ़ो। माँ कहती, क्या कर रहे हो मौलवी साहब, मेरा बच्चा तुम्हारे पास लग जाएगा, कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, क्या करेगा? फरमाते कि अम्मा फिक्र न कर, वो वक्त भी आएगा कि दुनिया का बादशाह वो खुराक नहीं खाता जो तेरी औलाद खाएगी, तेरा ये बच्चा खाएगा, अल्लाह इसे वो दौलत खिलाएगा तो सोच भी नहीं सकती, दुनिया का महंगा तरीन खाना ये खाएगा। वो वक्त आ गया, वक्त के काजी और चीफ जस्टिस बन गए। हारून और रशीद ने एक रात अपनी जोजा से कहा, जुबैदा से, अगर तू आज की रात मेरी हुकूमत के अंदर गुजारे तो तुझे 3 तलाक। अब क्या करे, हवाई जहाज नहीं, सवारी कोई नहीं जो आज की रात के अंदर अंदर हारून रशीद की बीवी को उससे बाहर कर दे। अब क्या करे? सारे उलमा को बुलाया, सबने कहा तलाक हो गई। बड़े परेशान, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। इमाम अबू यूसुफ ने कहा तलाक बचने का एक रास्ता है। का क्या रास्ता है? का इससे कहो कि आज की रात मस्जिद में गुजार ले तो इससे तलाक नहीं होगी। मस्जिद वो जगह है जहां पर हारून की भी हुकूमत नहीं, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह का घर है, यहाँ बादशाह की भी हुकूमत नहीं चलती, यहाँ बादशाहों के बादशाह की हुकूमत है। सुबह हुई, बादशाह का दस्तरखान लगा, हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ को बड़े एजाज से बुलाया और बुलाने के बाद अपने हाथ से फालूदा मंगवाया, पिस्ता उसके अंदर था और बेहतरीन खुराक थी और बादाम उसके अंदर थे और चम्मच भरा, इमाम अबू यूसुफ के मुंह के करीब किया। इमाम अबू यूसुफ के आंसू निकलना शुरू हो गए। क्यों रो रहे हो?
फरमाया काश काश कि मेरा उस्ताद आज जिंदा होता। उसने कहा था, हारून ने कहा, अबू यूसुफ ये वो डिश है जो रोजाना मेरे दस्तरखान पे भी नहीं आती है, लेकिन मैं तेरे दस्तरखान के लिए इसके मैं तेरे दस्तरखान पर बंदोबस्त के लिए रोज ऐलान करता हूँ, रोज तुम्हारे लिए आएगी। इमाम अबू यूसुफ रोने लगे, का क्यों रो रहे? काश कि मेरा उस्ताद जिंदा होता और मेरी उसकी जबान से निकली हुई बात आज सच्ची होके रह गई। उसने मेरी माँ को कहा था वो वक्त आएगा बादशाह अपने हाथ से अपने दस्तरखान पे अपने दस्तरखान की बेहतरीन डिश से और अपने चम्मच से निकाल कर तेरे बच्चे को खिलाएगा। तो वो मेरी माँ कहने लगी, कहाँ बादशाह और कहाँ यतीम, कहाँ बादशाह और कहाँ यतीम। इसलिए मेरे अजीजों, आप भी नियत करें अपनी औलाद को दीन के लिए वक्फ करने की, और औलादों को भी नियत करवाएं। दुनिया का वक्त गुजर जाएगा, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, और कितना ही जो है वो दुश्वार गुजार घाटियां क्यों ना हो, और लेकिन इस इल्म की वजह से अल्लाह आखिरत बना देगा। और हम और आप आखिरत के दीन के चौकीदार भी हैं, वकील भी हैं। हम चौकीदार का मतलब क्या होता है? जो भी कुर्बानी आएगी इसके लिए लगाएंगे। मैं आप लोगों को कहता हूं, हम में से हर एक वक्त बहुत मुख्तसर है, हम में से हर एक इस सिफात के साथ रहे कि दुनिया को नजर आए कि हुसैन अहमद मदनी का बेटा है, ये सलीमुल्लाह खान की नस्ल में से है, ये हसन बसरी का नाइब है, और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वारिस है। ये मशक्कतें, ये मसाइल, ये वरसा अंबिया के वरसा को मीरास में मिलती हैं, हमें भी मिलेंगी। अल्लाह करे अल्लाह आफियत से काम ले ले। लेकिन हमारे शेख मोहम्मद सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इंसान की कबूलियत की अलामत यह है कि उसके रास्ते में दीन के काम में उसे आजमाइश आए। दीन के जहां कुर्बानी देने का वक्त हो वहां ये उलमाए देवबंद के सिपाही हर मौके पर सबसे आगे नजर आने चाहिए। याद रखिएगा, आप उलमाए देवबंद के वारिस हैं, याद रखिएगा आप उनकी औलाद में से हैं। याद रखिएगा, आपने सनद के लिए नहीं पढ़ा है, आपने अल्लाह के लिए पढ़ा है, दीन के लिए पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए पढ़ा है। उसके नाम पर उछलने वाले उसकी इज्जत पर कोई दाग लगे, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। साहबा इकराम की गुस्ताखी का मामला हो, हमने कुर्बानी देनी है। हमने सनदों के लिए, हमने सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ा। वो जामियात, वो इदारे वो अलग हैं जहां दुनिया सर्टिफिकेट के लिए पढ़ती है। वो हुकूमती धमकियों से भी डरते हैं, वो वसाइल की कसरत चाहते हैं, वो मसाइब से भागते हैं, वो कांटों से दूर हटते हैं, वो फूलों पे चढ़ना, जो फूलों के साथ जिंदगी गुजारना जानते हैं। हम और आप वो हैं जो कांटों के साथ जिंदगी गुजारने को अपनी सादत समझते हैं। जिस तरह हजरत खब्बाब ने अंगारों के ऊपर अपने आप को लिटाकर दुनिया को पैगाम दे दिया, हजरत बिलाल ने चट्टानों के नीचे अपने आप को दबाकर दुनिया को मैसेज दे दिया, हजरत खुबैब ने सूली पे अपने आप को चढ़ाकर और अपनी जिंदगी, अपने जिस्म को छलनी कराकर ये मैसेज दे दिया, दीन के लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, तुम नबी के सच्चे अगर वारिस हो उसके लिए दरेग नहीं करना। अल्लाह करे अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको इस बात के समझने की और अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।